वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस चीज के ऊपर फोकस करें। तो एक ये प्रोसेस है जो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है पूरे एसे राइटिंग में, ब्रेनस्टॉर्मिंग। Why brainstorming is very very important? Because nobody can remember the exact essay. कि what will be the introduction, what will be the structure, what will be the conclusion. So naturally, after you choose one essay, you have to spend 20 to 25 minutes in doing your brainstorming process. And in the brainstorming process, you don't have to just limit yourself कि नहीं मैं पहले introduction लिखूंगा फिर मैं point लिखूंगा फिर conclusion. This is not how it is done. Whatever random things come to your mind, आप जल्दी जल्दी उसको jot down करेंगे. And then eventually you will make a sense out of it. So whenever we go for this process of brainstorming, ask relevant question in the process, stick to the theme of the essay. Third, write down your thoughts and example and organize it very properly. Critical thinking is must to have diverse perspective to do justice with the demand. तो बहुत सारी approaches होती हैं. Whenever we go for brainstorming, तो जैसे एक सबसे basic level है, अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये आपकी पेस्टल अप्रोच हो गई, सबसे बेसिक लेवल वाली होगी. बट ये आपके इनमें तो काम करेगा ही नहीं. फिलोसॉफिकल एसेज में पेस्टल अप्रोच लिख के आओगे, 0 नंबर लेके आओगे, कुछ नहीं मिलने वाला उससे. ये तब काम करती है, सबसे बेसिक वाली है, और ये कुछ टॉपिक्स में काम करेगी. लाइक सपोज इफ द क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू पैट्रियार्की एंड इट्स इम्पैक्ट इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, तो वहां पर अभी भी रेलिवेंट रहने वाली है. ओके. टेम्पोरल अप्रोच कि पास्ट में क्या हुआ था ग्लोबलाइजेशन में, व्हाट इज इन द प्रेजेंट, व्हाट कैन हैपन इन द फ्यूचर. लाइक ऑल ऑफ अस आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ जॉब्स, व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स विल कम इन द फ्यूचर. तो थोड़ा आपको उसके बारे में आइडिया होना चाहिए. देखो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक अपने दिमाग को बनाओ. लाइक ऑल ऑफ अस नो, लाइक इन द फ्यूचर इफ एवरी कैपिटलिस्ट कैन अफोर्ड रोबोट्स, तो ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट होगी क्या प्रोडक्शन प्रोसेस में? नहीं होगी. बट हाउ इट विल इम्पैक्ट द सोसाइटीज. अब ये ऐसा नहीं कि मैंने कुछ अलग से थॉट प्रोसेस अपना बनाया, नहीं. मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा ये आर्टिकल, वहां से मैंने 2-4 लाइनें निकाल ली. एंड इफ समडे सम क्वेश्चन कम्स ऑन दिस थीम, आई एम गोइंग टू पिक दिस 3-4 पॉइंट्स, उसको वहां पे यूटिलाइज कर लूंगा. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ये भी बहुत जगह यूज होती है. इंडिविजुअल लेवल, फैमिली लेवल, रिलीजन, सोसाइटी, नेशन, इंटरनेशनल कम्युनिटीज, ये सारे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे चलता है. स्टेक होल्डर अप्रोच, इफ एनी स्पेसिफिक टॉपिक है तो उसको किस किस लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, दे बिकम दिट्स स्टेक होल्डर्स एंड वी हैव टू एड्रेस ऑल ऑफ देम. दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ डूइंग योर ब्रेनस्टॉर्मिंग. जब हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, वी ट्राई टू कम अप विद 50, 60, 70 पॉइंट्स कि जल्दी जल्दी उनको निकाल ले, एग्जाम्पल निकालने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि वी कैन देन स्ट्रीमलाइन इट. ऑप्शनल अप्रोच भी काम कर जाती है, जैसे कि हिस्ट्री से कुछ पॉइंट्स निकाल लिए, सोशियोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी से कुछ दिमाग से पॉइंट निकाल लिए, ज्योग्राफी से निकाल लिया. GS 1, 2, 3, 4 का अगर पूरा सिलेबस देखोगे तो इट स्टार्ट्स विद हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, देन योर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर वाला पार्ट आ जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिकल डायमेंशंस में सारी आ जाती हैं, ह्यूमन लेवल, करप्शन, ऑल दोस. सो दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ डूइंग ब्रेनस्टॉर्मिंग. But one thing which is very very important these days, that you cannot just have some specific dimensions of every kind of essay. Like for philosophical essay, some of the approach are not going to work at all. There you need to understand the meaning of those essays, those topics, then only you can write. Basic level वाले कुछ में ये काम कर जाएगा. But brainstorming is one exercise which all of us have to learn very clearly. And I used to have this kind of habit कि भाई we should choose the topics very quickly of essay. Then I should take half an hour. In half an hour, one essay should be completely brainstormed, and then next 1 hour I'm going to finish it. Then I'll brainstorm the second essay, and then I'll write the second essay. This is how 3 hours are going to be consumed in the examination hall. इट कांट भी कि 2 ऐसे पकड़ के पहले दोनों को ब्रेनस्टॉर्म करोगे फिर दोनों को लिखोगे एक करके, वो गलत तरीका है. एंड हियर व्हेनेवर यू हैव टू चेंज योर पॉइंट्स फ्रॉम कि ये पॉइंट ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो बी फील फ्री अबाउट इट. डोंट फील लाइक कि मैंने ब्रेनस्टॉर्म करने तो लिख के ही जाऊंगा आज. बहुत बार पहले गलत पॉइंट दिमाग में आता है,
फिर सही आता है। एन एसे इज वन एरिया वेयर कटिंग शुड नॉट बी देयर, इट शुड लुक एस्थेटिकली वेरी गुड। तो इसमें जीएस की तरह ऐसा नहीं कि एक डेटा लिखा काटा फिर दूसरा फिर काटा, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा आपका ऐसे कभी भी। Brainstorming is going to be probably one of the most important exercise, okay, if you wish to score very high marks in essay paper, and we are going to put a lot of emphasis on this in the classes. अब जैसे ये हमने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। टॉपिक है विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक, दिस इज द टॉपिक दैट वी हैव। तो अब यहाँ पे वो पेस्टल अप्रोच तो चल नहीं पाएगी नेचुरली, क्या पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग ये सब करोगे, बहुत रट्टू तोता वाला लगेगा वो। सो व्हाट ऑल कुड बी पार्ट दैट विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपन एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। तो हमने बात किया व्हाट विजनरी डिसीजन मेकिंग मींस, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम कन्वेंशनल डिसीजन मेकिंग। थोड़ा सा हम अंदर गए उस टॉपिक के, व्हाट इज इंट्यूशन, हाउ डज इट वर्क, रोल ऑफ इंट्यूशन इन डिसीजन मेकिंग, इसके एक्सप्लेन करेंगे, रोल ऑफ लॉजिक इन मेकिंग रैशनल एंड साउंड डिसीजन, how logic can complement and sometimes come in conflict with intuition process, importance of context and situational factor in determining whether to rely on intuition or whether to rely on logic, right? Why we need to strike balance between intuition and logic in decision making, and how can we strike balance between intuition and logic. So हमने बहुत सारी चीज़ों को एक बार brainstorm कर लिया, एक टॉपिक हमारे सामने आया, we brainstormed it, एंड देन वी रियलाइज कि भाई इनमें से कौन कौन सी डायमेंशन ज़्यादा सही होंगी इस ऐसे पेपर के लिए, एंड देन वी गो इनटू दैट।